किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को? अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स जो है फितरत से बादशाह ही पैदा होता है। याद रखिएगा कि बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काले सिर्फ 20 मिनट में हो जाते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है। इतनी मेहनत करके हम कहां पहुंच रहे हैं और क्या ग्रह हमारी मेहनत को श्रेष्ठ फल देने वाले हैं या हमें और ज्यादा मेहनत करने पर विवश करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविष्य को गुमराह नहीं कर सकते। ये ना उद्देश्य है और ना ही फितरत है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की कि आपके लिए वित्तीय स्थिति पर कैसा ये वाला साल यानी कि 2024 रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कैरियर की बात करें, इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा। क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए बस यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अवश्य ही देखने को मिले, आपको ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्थित ही ना हो, ऐसा ना हो। इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके राशि की। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए कैसा रहेगा 2024? अगर इस वर्ष आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को आप एनालाइज करें तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। भले ही आपके पास में धन आने के मार्ग बने रहें, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बने रहेंगे। पूरे ही साल आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु, इनकी उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च में आपको उलझाए रखने वाली है। जिससे होगा क्या, खर्च और सेविंग, इन दोनों का जो बैलेंस है ये बनाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। अब इस वर्ष वित्तीय तौर से अप्रैल से लेकर के अगस्त 2024, इसका समय आपके लिए अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है और इस दौरान आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन्स के योग भी बनेंगे। शेष समय में आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी से आप अपनी वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे। अगर यहां ध्यान ना दिया गया तो लाइफ स्टाइल और शोबाजी में यह वर्ष जो है यह परेशान कर सकता है। घर परिवार वाले विरोध करेंगे कि इतनी मूर्खता कैसे बिखेर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसी चीजें क्यों खरीद रहे हो, वहां घूमने क्यों जा रहे हो। इस बारे में ध्यान रखना है इस साल। तो यह हुआ 2024 का वित्तीय राशिफल या फाइनेंशियल राशिफल आपकी राशि के लिए। आशा करता हूं यह एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सिर्फ देखना नहीं है, एंड तक पूरा देखें हैं तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका यह वर्ष जो है चाहे स्ट्रगल से भरा हो या बहुत ही पॉजिटिव हो, पर आप हमेशा खुश ही रहें। चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस चुनौती को मानते हुए आगे बढ़कर के उस पर सफलता अवश्य ही पाएं। क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूं कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता। जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह बताते हैं, वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है। आपको गाइड करना एस्ट्रोलॉजिकली वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं और आशा यही करता हूं कि कैसी भी कोई भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आए, पर आप अपना स्टैंड यहां पे ना खोएं। आप पूरे साल बहुत ही स्ट्रांगली कोई भी स्ट्रगल है तो उसको पार करें, सक्सेस अवश्य पाएं। और अगर अच्छा साल है तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा है तो गरीबों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, कहीं ना कहीं अनाथालय में जाकर के सेवा अवश्य ही कीजिएगा। क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो हर किसी के साथ में अच्छा करना यह स्वयं का कर्तव्य बन जाता है। मेरा यह मानना है, अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अति शुभ बना सकते हैं।
हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगति हमेशा हमारे पास में होगी। हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगति की ओर लेंगे, सक्सेस की ओर लेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर करते चले जाएंगे। नव वर्ष से एक अब संकल्प ले लीजिए। हर सुबह उठ करके नहा करके भगवान के चरण स्पर्श करूं, उससे पहले अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करूं। इतना सा अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता उसने अपना एक अंश माता के रूप में आपको दिया है। और माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।